विदुर जी कर्दम नाम से के एक ऋषि थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतान उत्पत्ति का आदेश दिया था और कहा कि पहले तुम तपस्या करो। तब कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी के आदेश पर सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तपस्या की। भगवान नारायण उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देने आए। कर्दम जी का अपने प्रति प्रेम और भक्ति देखकर भगवान के नेत्रों से प्रेम बस अश्रु की बूंदें गिरी। तभी से उस स्थान पर बिंदुसार तीर्थ के नाम से जाने लगा। भगवान की प्रेम भरी वाणी सुनकर जब कर्दम मुनि के नेत्र खुले तो उन्होंने भगवान का दर्शन कर उनकी स्तुति की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर पूछा, मुनि कर्दम मैं आपसे प्रसन्न हूँ, कहिए मैं क्या दूं, मांगिए। कर्दम जी ने कहा, भगवान आप सब कुछ जानते हैं, मैं जिस उद्देश्य से तप कर रहा हूँ उसके भोग का सुख तो नरक के कीड़े भी प्राप्त करते हैं, फिर उस सुख की इच्छा परमात्मा से करने वाला मूर्ख नहीं तो और कौन होगा। भगवान आपको प्राप्त करने के बाद संसार के सुखों की प्राप्ति की चाह होती ही नहीं तो मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा, कर्दम तुम्हारी बात सत्य है, किंतु यह संसार ही मेरी प्राप्ति का आधार है। तुम निश्चित होकर गृहस्थ धर्म का पालन करो। महाराज मनु अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने आएंगे, उनसे मना मत कर देना। कर्दम मुनि बोले, भगवान कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करने आएंगे, उनसे मना मत कर देना। कर्दम मुनि बोले, भगवान मैं स्त्री संगी नहीं हूँ, सत्संग चाहता हूँ। मुझे ऐसी स्त्री चाहिए जो मुझे आपकी ओर ले जाए, जिसके द्वारा मुझे आपकी प्राप्ति हो। मेरे मन में यदि पाप आए तो मुझे रोके। मेरा विवाह संसार में डूबने के लिए, तैरने के लिए हुआ है, तैरकर पार करने के लिए नहीं। मैं काम सुख नहीं, नाम सुख चाहता हूँ। पति धर्म के आचरण के लिए ही तो है, तो उसे धर्म पत्नी कहा गया है। भगवान कर्दम की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, मुनिवर ठीक है, महाराज मनु की पुत्री देवहूति बिल्कुल वैसी है जैसी आप चाहते हो। जब आपके पास आए तो उनकी पुत्री को स्वीकार कर लेना, वही आपको मेरी प्राप्ति कराएगी। मुनिवर अवश्य मैं आपके घर पुत्र रूप में आऊंगा। इस प्रकार भगवान उन्हें वरदान देकर अंतर्धान हो गए। उधर भगवान की आज्ञा से नारद महाराज मनु के यहाँ आए और महाराज ने जब उनसे अपनी कन्या के विषय में प्रश्न किया तो नारद ने उनके समस्त गुणों का वर्णन करके मुनि कर्दम को उनके लिए योग्य वर बताया। कर्दम मुनि के प्रभाव को सुनकर मनु शत्रुघ्न तथा देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी के कथानुसार महाराज मनु शत्रुघ्न अपनी कन्या देवहूति को साथ लेकर भ्रमण करते हुए कर्दम मुनि के आश्रम पर आए। मनु ने मुनि को प्रणाम किया और मुनि ने मनु का स्वागत सत्कार किया करके सभी को आसन दिया। मनु शत्रुघ्न तो आसन पर बैठ गए, किंतु देवहूति विचार करने लगी कि ये मेरे होने वाले पति हैं, इनके द्वारा दिए हुए आसन पर बैठना धर्म विरोध है और यदि इनकी आज्ञा का पालन नहीं करती हूँ तो वह भी धर्म नहीं है। और यही हमारी भारतीय संस्कृति भी है, जहाँ पत्नी पति के लिए आसन बिछाती है, पति के बिछाए आसन पर नहीं बैठती, किंतु पश्चात संस्कृति का प्रभाव में आकर आज स्त्रियों को कहते हुए सुनता हूँ, सुनो चाय लेकर आ रही हूँ, तुम तब तक गार्डन में कुर्सी मेज बिछा लो। किंतु देवहूति का चरित्र ऐसा नहीं था, वह सोचने की क्या करूं। अब उन्होंने अपना हाथ आसन पर रखा और धरती पर बैठ गए। इससे आसन देने वाले का सम्मान रह गया और अपने धर्म का पालन भी हो गया। कर्दम मुनि प्रसन्न हुए और सोच कन्या योग्य है। अरे भाई, स्वयं नारायण जिसका रिश्ता लेकर आए हो वह योग्य कैसे ना होगी। कर्दम मुनि ने पूछा, महाराज आज मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मुनि ने कहा, महाराज विवाह की इच्छा तो हमें भी है, किंतु हमारी एक शर्त है, हमारा विवाह काम विलास के लिए नहीं, काम नाश के लिए होगा। हम एक पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात संन्यास धारण कर लेंगे। मनु शत्रुघ्न ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में बातें करने लगे। अभी विवाह हुआ नहीं कि संन्यास की बातें करने लगे।
अब क्या करें? तब दोनों ने देवहूति को देखा और देवहूति ने अपने नेत्र धरती पर गड़ा ली और नजरें झुकाना शर्माना और मौन हो जाना स्वीकृति का लक्षण है। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मानो देवहूति कह रही है कि मुझे ऐसा ही पति चाहिए जो जितेंद्रिय हो। तब मनु शत्रुपा भी राजी हो गए और धूमधाम से गर्दभ देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति गर्दभ मुनि के आश्रम में रहने लगी और मनु शत्रुपा उन्हें सुंदर शिक्षा देकर अपने राज्य में लौट गए। देवहूति जब आश्रम में आई तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर मुनि रहते हैं वहां कहीं चूहे का बिल है, कहीं सर्पों का बिल है, कहीं पक्षियों का घोंसला बना है। यह देखकर देवहूति को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा मेरे पति सभी में अपनत्व रखते हैं, यह आश्रम सिर्फ उन्हीं का नहीं अभी तो सभी का है और अपना स्थान सिर्फ इतना है कि जितने में आसन बिछ जाए। गर्दभ मुनि विवाह करके जब लौटकर आश्रम में आए तो तपस्या करने बैठ गए और देवहूति उनकी सेवा करने लगी। कभी फल खाकर, कभी पत्ते खाकर, कभी जल पीकर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। गर्दभ ने तपस्या की हजारों वर्ष विवाह के लिए, किंतु वह कामी नहीं थे। अगर वह कामी होते तो विवाह के बाद तपस्या में तत्पर नहीं होते। विवाह कारण तो यह था कि अनेक जन्मों की कामनाएं वासनाएं जो सुसुप्त रीति से मन में एकत्रित हो गई हैं उन्हें संतुष्ट करके मन पर जो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनसे मुक्त हो सके। उसके बाद मुक्ति तो स्वयं प्राप्त हो जाएगी। देवहूति का अर्थ है जो नित्य देवताओं के लिए आहुति दे। और आहुति कब देंगे? जब यज्ञ होगा। जहाँ नित्य यज्ञ हो वहाँ अवश्य प्रभु प्रकट होते हैं। गर्दभ का अर्थ है जिसने कर दिया वो दमन अपनी इंद्रियों का, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो वही गर्दभ है। इस प्रकार गर्दभ मुनि तब करते हुए देवहूति अपने धर्म का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। बहुत समय तक जल फल पर निर्भर रहने के कारण देवहूति अत्यंत दुर्बल हो गई। जब गर्दभ मुनि ने अपनी सेवा में तत्पर देवहूति को अत्यंत कृष्ण शरीर में देखा तो वह दयावश कहने लगे, देवहूति मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए? देवहूति बोली, भगवान विवाह के समय आपने जो प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, आप उस प्रतिज्ञा को पूरी करिए, मुझे पुत्र प्रदान करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि परमात्मा की प्राप्ति में आपको कोई बाधा हो। अब आप मुझे पुत्र प्रदान करके संन्यास मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए। गृहस्थ में उपयोगी सभी सामग्रियों को जुटा दीजिए और एक सुंदर भवन भी तैयार कर दीजिए। गर्दभ मुनि ने प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग से एक सुंदर विमान की रचना की जो समस्त साधनों से परिपूर्ण और सर्वत्र जाने की क्षमता रखता था। वह विमान की रचना की जो समस्त साधनों से सुसज्जित था। दिव्य विमान इच्छा भोग प्रदान करता था। उसके फर्श, बेड़ियां, किवाड़, दीवारें अनेक रत्नों से निर्मित थे। ऐसे विमान को देखकर भी देवहूति का मन प्रसन्न नहीं हुआ। तब गर्दभ मुनि बोले, प्रिय तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके इस विमान में चढ़ जाओ, यह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कराने की क्षमता रखता है। यह सुनकर देवहूति उस सरोवर में स्नान करने उतरी। उस समय अनेक अप्सराएं भी उनकी सेवा में तत्पर हो गईं। सुंदर आभूषणों से युक्त देवहूति ने जब स्वयं को दर्पण में देखा तो वह स्वयं को पहचान न सकी और मांगलिक श्रृंगार से युक्त देवहूति ने जब अपने पति गर्दभ मुनि का स्मरण किया तो वहां वो प्रकट हो गए। इस प्रकार तब गर्दभ मुनि देवहूति उस संतान प्राप्ति की उत्सुकता देखकर उन्हें संतान का सुख दिया। इस कारण देवहूति ने एक साथ 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। कन्याओं के जन्म के पश्चात गर्दभ मुनि संन्यास लेने के उद्यत हुए। तब देवहूति ने कहा, भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, किंतु प्रतिज्ञा अभी पूर्ण नहीं हुई है। मैं इन कन्याओं का पालन पोषण किस प्रकार करूंगी? इनके लिए वर भी तो खोजने होंगे। भगवान मैं तो देवों के द्वारा ठगी गई, जो अपने समान आपके समान मुक्तिदाता पति को पाकर भी मैंने भवबंधन से छूटने की इच्छा नहीं की।
आपने प्रतिज्ञा अनुसार अपने अभी पुत्र भी प्रदान नहीं किया है, अतः आप कुछ समय और यही व्यतीत करें। तब मुनि को भगवान के वचन और अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया और वहीं ठहर गए। इस प्रकार दोनों ही भगवान की आराधना करने लगे। इस तरह बहुत समय से बीत गया। ब्रह्मा जी भी मुनियों सहित कर्दम के आश्रम में आए और प्रभु की स्तुति करके कहा, कर्दम साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ संघ शास्त्र का उपदेश करने के लिए प्रकट हुए हैं। इनके उपदेश से जगत का कल्याण होगा। यह तेरी संतान लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेगी और कपिल नाम से इनकी ख्याति होगी। कर्दम मुनि ने कहा, भगवान अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, किंतु मेरी पुत्रियों का अभी विवाह नहीं हुआ है, मुझे इनकी बहुत चिंता है। अब आप इनकी योग वर बताइए जिससे मैं निवृत्त होकर संन्यास ले लूं। ब्रह्मा जी ने कहा, कर्दम मेरे साथ ये जो 9 ऋषि आए हैं, तुम अपनी कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दो। इनसे श्रेष्ठ वर तुम्हारी कन्याओं के लिए कोई नहीं हो सकते। इनके साथ मिलकर तुम्हारी कन्याएं तुम्हारी कीर्ति का विस्तार करेंगी, तुम चिंता न करो। जहाँ साक्षात परमात्मा का प्रकट हो वहाँ चिंता की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सत्य ही है कि संतान के कर्मों से ही माता पिता की कीर्ति अपकीर्ति होती है। संतान बुरे कर्म करती है तो माता पिता को अपयश प्राप्त होता है, और जब अच्छे कर्म संतान करती है तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। दोनों ही सूरतों में नाम माता पिता का ही आता है। कर्दम मुनि की संतानों ने उनकी कीर्ति को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। उनकी यहाँ भी प्रथम कन्याएं ही उत्पन्न हुई, वह भी 1 2 नहीं 9 कन्याएं। उसके बाद भगवान कपिल हुए, जिन्होंने भगवान का ज्ञान अवतार कहा जाता है। इस प्रकार कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार अपनी 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को समर्पित कर दिया। कला नाम की कन्या मरीच को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगीरा को, हरिभु पुलत्स को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को तथा शांति अथर्व को समर्पित की और सभी का सत्कार किया। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक विवाह हो जाने पर सभी ऋषि कर्दम जी की आज्ञा लेकर अपनी पत्नियों सहित अपने अपने आश्रम लौट गए। एक दिवस कर्दम मुनि ने एकांत में जाकर अपने पुत्र भगवान कपिल से कहा, प्रभु मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। आपने मेरे यहाँ पुत्र रूप में आकर मेरे चरित्र को अमर कर दिया। अब आप मुझे आज्ञा दें जिससे मैं आपका चिंतन करते हुए आपका परम पद प्राप्त कर सकूं। भगवान ने कहा, मुनि मैंने आपके वचन का पालन करते हुए आपके यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। मैं आज्ञा देता हूँ कि आप मेरा भजन करते हुए परम पद को प्राप्त कीजिए। समय आने पर मैं माता को भी आत्मज्ञान प्रदान करूंगा जिससे वह मुक्ति पा लेंगे। इस प्रकार भगवान की आज्ञा लेकर मुनि उन्हें प्रणाम कर देवहूति से आज्ञा लेकर अग्नि और आश्रम का त्याग कर वन में चले गए। वहां उन्होंने अपना मन परमात्मा में लगा दिया और अंत में परम पद किया। मुनि ने सभी में समबुद्धि रखकर भगवत भक्ति से युक्त होकर इच्छा द्वेष से रहित होकर परमात्मा का परम पद प्राप्त किया। पिता के वनगमन के पश्चात माता देवहूति ने ही भगवान कपिल का पालन पोषण किया। अपने हाथ में उन्हें नहलाना, वस्त्र अलंकारों से सजाना, सुंदर शिक्षा देना, संयमित आहार देना, यही उनका नित्य कर्म बन गया। इस प्रकार आनंद का अनुभव करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करते हुए देवहूति ने कपिल भगवान से पूछा, प्रभु इन दुष्ट इंद्रियों के विषय लालसा से मैं ऊब गई हूँ, कैसे इनसे छुटकारा प्राप्त हो। ये इंद्रियां मुझे अपनी ओर खींचती हैं। जीभ कहती है अच्छा खाऊं, आँख कहती है अच्छा देखूं, मुझे इंद्रियों को वश में करने का उपाय बताओ। भगवान कपिल ने कहा, माता जो भी हो वह मेरे लिए हो। जीभ को अच्छा खिलाओ, वह मेरा भोग लगाकर। आँख को अच्छा दिखाओ, मेरा और मेरे भक्तों का दर्शन कराओ। इंद्रियों को मेरी ओर मोड़ दो तो इंद्रियां वश में हो जाएंगी। मेरे रूप माधुरी में मन तथा इंद्रियों को फंसा देने से ना चाहने पर भी परम पद की प्राप्ति हो जाती है। देवहूति ने कहा, किंतु ये मन परमात्मा की भक्ति करने नहीं देता, इसे कैसे बंधन मुक्त करें और कैसे परमात्मा में लगाएं।
कपिल भगवान बोले, माँ, जीव के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। विषयों में आसक्त होने पर यह बंधन में पड़ता है, विषय से अनासक्त होने पर यह मुक्त हो जाता है। आसक्ति का अर्थ है जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए पर वो मिट ना पाए, मोह का त्याग ना हो पाना ही आसक्ति है। मन अधोगामी है, यह जल की तरह गड्ढे की ओर भागता है। इसे नीचे की बजाय ऊपर चढ़ाना होगा, और ऊपर चढ़ाने के लिए चाहिए यंत्र, क्योंकि यंत्र से ही जल ऊपर चढ़ेगा, और वह यंत्र है मंत्र। नाम ही सबसे बड़ा मंत्र है। इस प्रकार दूसरा साधन अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार 5 यम तथा 5 नियम है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को यम नियम के 12 प्रकार से बताए थे। शिष्य की बुद्धि के अनुसार ही उसे ज्ञान देना चाहिए था। साधारण मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए ही पतंजलि ने यम नियम के भेदों को सूक्ष्म करते हुए 5 प्रकारों में ही सीमित कर दिया। इस प्रकार भगवान कपिल ने अपनी माता को ज्ञान प्रदान किया।